जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में किरण पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कंप्लीट करेंगे। आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे और इसके पहले 1 से लेके 6 तक सारा हम क्लास करवा चुके हैं। तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 6 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और इसमें जो है ना हर प्रकार का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। जो भी आपको राहुल स्टडी ग्रुप पे जो भी क्लास करवाया जाता है सारे इंपॉर्टेंट है। तो हर वो प्रैक्टिस सेट को बारीकी से देखिए ताकि आपका जो है ना हर वो क्वेश्चन से आपका रूबरू हो जाए कि ताकि आप एग्ज़ाम में जो है ना आप अच्छा स्कोर कर पाइए, ताकि आपका रिजल्ट हो जाए। तो जितना हो सके रिवीजन कीजिए, जितना हो सके क्लास कीजिए, तभी जो है ना आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और लास्ट में आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन करा, अमेरिकी भूविज्ञानी चार्ल्स बेड और दोराबाजी टाटा ने लोहे के अयस्कों की खोज कहाँ की थी, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा, अमेरिकी भूविज्ञानी चार्ल्स वेल्ड और क्या है तो दोराबाजी टाटा ने लोहे के अयस्कों की खोज कहाँ की थी। तो ए का सही उत्तर क्या हो, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए होगा, राजहारा की क्या होगा तो पहाड़ियाँ होगा। तो क्वेश्चन कर रहा है कि अमेरिकी भूविज्ञानी चार्ल्स बेड और दोराबाजी टाटा ने लोहे के अयस्कों की खोज कहाँ की है, तो राजहारा की पहाड़ियाँ में की है। तो याद रखिएगा ना कि 1904 ईस्वी में एक अमेरिकी भूविज्ञानी ने चार्ल्स बेल्ड और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा ने छत्तीसगढ़ के राजहारा हिल्स में एक बड़ा लौह अयस्क का भंडार खोजने में जो है ना सफलता प्राप्त किया था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आई। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय संगीतकार थे, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय संगीतकार थे, बताइए कौन थे। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा क्या होगा, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थे। कौन थे, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थे। तो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी 1998 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले जो है ना पहली संगीतकार थी। यहाँ पे थी होगा, ठीक है, यहाँ पे महिला थी। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दें ताकि आपको जो है ना ऑप्शन अच्छे से दिखे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो गलत है। गलत पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन को जो है ना बताना है। अच्छे से ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है, बताइए। अब आपको क्वेश्चन पूरी तरीके से अच्छे से दिख रहा होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि यहाँ पे राजकोषीय नीति सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों से संबंधित है, बिल्कुल क्या है तो सही है। राजकोषीय नीति सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट करा कि मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति और ब्याज की दर से संबंधित है, ये भी क्या है बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट करा कि राजकोषीय नीति में कर नीति, व्यय नीति, निवेश और विनिवेश नीति और ऋण या अधिशेष प्रबंधन शामिल है, ये भी क्या है बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट करा अधिकांश आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंक राजकोषीय नीति से संबंधित जबकि सरकार मौद्रिक नीति के लिए उत्तरदायी है, यही क्या है तो गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आइए 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अरब सागर, क्वेश्चन कह रहा है कि अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश है जो भारत का क्या है तो पड़ोसी देश है, बताइए क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। कौन सा देश है तो मालदीव है। तो मालदीव जो है दक्षिण एशिया में एक छोटा द्वीपीय राष्ट्र है जो हिंद महासागर के अरब सागर में लक्षद्वीप समूह के क्या है दक्षिण में स्थित है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर आइए 5 पे कह रहा है कि 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन निम्नलिखित में से कौन सा था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन निम्नलिखित में से कौन सा था। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा, त्रिपिटक था। क्या था, त्रिपिटक था। नेक्स्ट आइए कह रहा है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री उद्योग में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री उद्योग में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की है, बताइए कौन सा पहल है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा क्या होगा, तो 2 होगा, सागर में जो है ना सम्मान। क्या है तो सागर में सम्मान। तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर में सम्मान पहल की जो है ना शुरुआत की है और यह पहल समुद्री उद्योग में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक लखनऊ में क्या है तो स्थित है, बताइए। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक है जो लखनऊ में क्या है तो स्थित है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। कहाँ कौन सा है, बड़ा इमामबाड़ा है। तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है, तो लखनऊ में है। तो बड़ा इमामबाड़ा जिसे अस्फी इमामबाड़ा भी कहा जाता है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है क्या, इमामबाड़ा परिसर है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर आइए 8 पे करा कि भारतीय संविधान का 103वां संशोधन सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में जो है ना किसके लिए आरक्षण प्रदान करता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का 103वां संशोधन सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में किसके लिए आरक्षण जो है ना प्रदान करता है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। आर्थिक रूप से क्या है, तो कमजोर वर्ग होगा। तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम में उच्च शिक्षण संस्थाओं में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% तक आरक्षण और सरकारी पदों पर भर्ती का क्या है, तो प्रावधान किया गया है। ठीक है, और 103वां संविधान संशोधन बोलेगा तो 14 जनवरी 2019 को प्रभाव में आया था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा कि भारतीय कृषि अनुसंधान, नेक्स्ट है ये करा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, बताइए। क्वेश्चन करा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में किया गया है। चलिए आगे देखिए, करा है कि थरबोई कंदिगई कन्नाकोट्टी जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि थरबोई कंदिगई कन्नाकोट्टी जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 2। कहाँ है, तो तमिलनाडु में। नाम के जैसा लग रहा था कि कहाँ है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है करा कि संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाओं पर जारी रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाओं पर जारी रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर क्या है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए। कितना है, 6.3% है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा निम्नलिखित में से किसे विटामिन B2 के नाम से भी जाना जाता है, बताइए। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किसे विटामिन B2 के नाम से भी जाना जाता है, किसको जानते हैं। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा। राइबोफ्लेविन को जानते हैं, किसको जानते हैं, राइबोफ्लेविन को जानते हैं। ठीक है, तो राइबोफ्लेविन को विटामिन B2 के नाम से जो है ना जाना जाता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समारोह मुख्यतः जो है ना उड़ीसा से क्या है, तो संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समारोह है जो मुख्यतः उड़ीसा से क्या है, तो संबंधित है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। बाली यात्रा कहाँ का, उड़ीसा का क्या है, तो समारोह है। नेक्स्ट सही करा कि बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था, किसके द्वारा, बताइए। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था, किसके द्वारा। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा। सुशील मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सही करा कि पंजाब के किस जिले में भारतीय सैनिकों के कंकाल के अवशेष थे जिन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए मार दिया था और इन्हें मार्च 2014 में जो है ना खोजा गया था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि पंजाब के किस जिले में भारतीय सैनिकों के कंकाल के अवशेष थे जिन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए मार दिया था, जिन्हें मार्च 2014 में जो है ना खोजा गया था, बताइए। क्या था, कौन सा जिला था, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 2। अमृतसर था। क्या था, अमृतसर था। चलिए आगे देखिए, करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगों का एक क्या अभिलक्षण नहीं है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगों का एक क्या है, तो अभिलक्षण नहीं है, कौन नहीं है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। विद्युत चुम्बकीय नहीं है लेकिन प्रगामी है, यांत्रिक है, अनुदैर्घ्य है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से किस वर्ष में औरंगजेब के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु श्री जो है ना गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी, बताइए। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस वर्ष में औरंगजेब के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु कौन थे, तो गुरु तेग बहादुर थे। पहला क्वेश्चन ये याद रखिए ना, गुरु तेग बहादुर कैवें गुरु थे, तो 9वें गुरु थे। 9 2 11 होना, ठीक है, 9 2 11 होना, ऐसे रखे गुरु तेग बहादुर। ठीक है, तेज मतलब तेज जो है ना भागना। तो गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी, कब किया गया था, बताइए। और इनको जो हत्या कौन किया था, औरंगजेब किया था। कब किया गया था, तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। 1675 में किया गया था।
और छोटा डेट बोलेगा तो 24 नवंबर 1675 को मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर जो है सिर कलम जो है ना कर दिया गया था, मतलब मार दिया गया था, हत्या कर दिया गया था। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय स्तर का कर है जिसे वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में क्या है तो शामिल कर दिया गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय स्तर का कर है जिसे वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए। कौन सा है, तो उत्पाद शुल्क है। क्या है, तो उत्पाद शुल्क है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में केंद्र या राज्य सरकार द्वारा वस्तु की बिक्री या सेवाओं के प्रावधान पर लगाए गए सभी पिछले करों में क्या है समाहित कर दिया गया है। लेकिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क का बात करें, केंद्रीय उत्पाद शुल्क इसके द्वारा सम्मिलित केंद्रीय करों में से क्या है, तो एक था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या होगा, उत्पाद शुल्क होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि मूसा पाराडीसिका, करा कि मूसा पाराडीसिका का समान प्रचलित नाम क्या है, बताइए। मूसा पाराडीसिका का समान प्रचलित नाम क्या है, तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा। क्या होगा, तो केला होगा, मतलब सी होगा। तो मूसा पाराडीसिका केले को दिया गया क्या है, पहला जो है लिनियम नाम है। ठीक है, और यह आधुनिक वर्गीकरण के जनक कार्ल लिनियस द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 पे आए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में कोशिकाओं को एक साथ रखने में क्या करता है, मदद करता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो मानव शरीर में कोशिकाओं के एक साथ रखने में क्या करता है, मदद करता है, बताइए कौन सा विटामिन है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 होगा, विटामिन सी है। कौन सा विटामिन है, विटामिन सी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली 2 जलधाराएं चंद्र और भागा नील में से कौन सी नदी बनाती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली जो 2 जलधाराएं चंद्र और भागा नील में से कौन सी नदी बनाती है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा, चिनाब नदी। कौन सा नदी है, तो चिनाब नदी है। तो चिनाब नदी जो है ना 2 धाराओं चंद्रा और भागा के आपस में मिलने के बाद जो है ना बनती है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में राज्य से आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों से असमानता को कम करने की अपेक्षा की गई, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में राज्य से आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करने की अपेक्षा की गई, बताइए कौन सा संविधान संशोधन है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 40वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, 1978 में हुआ था। नेक्स्ट है करा कि एशिया में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला कपड़ा मिल जल्द ही कहाँ चालू होगा, बताइए। क्वेश्चन करा एशिया में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला कपड़ा मिल जो है ना जल्द ही कहाँ चालू होगा। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, महाराष्ट्र में चालू। कहाँ होगा, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में क्या है तो स्थित है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय है जो कटक में क्या है तो स्थित है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा, नेताजी जन्म स्थान क्या है तो संग्रहालय है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म स्थान उड़ीसा के कटक शहर में भारतीय संग्रहालय क्या है तो स्थित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि राष्ट्रीय जूट नीति कब जो है ना तैयार की गई थी, जिसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, किसानों के लिए जूट की अच्छी कीमत और सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में क्या वृद्धि करना था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि राष्ट्रीय जूट नीति जो है ना कब तैयार की गई थी, जिसका उद्देश्य था उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, किसानों के लिए जूट की अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में क्या है वृद्धि करना था, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए 2005 में किया गया था। नेक्स्ट है ये करा कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति SGPC को मुख्य निकाय के रूप में नियंत्रण प्रदान करने के लिए कब जो है ना सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति SGPC को मुख्य निकाय के रूप में नियंत्रण प्रदान करने के लिए जो है ना कब सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया था। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, क्या होगा, तो 4 1925 में किया गया था। चलिए आगे देखिए। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, बताइए। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना कहाँ हुआ था। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि पंडित सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर ग्रंथ में जो है ना कितना अध्याय है। क्वेश्चन करा कि पंडित सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितना अध्याय है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 है, कितना है, तो 7 अध्याय है। नेक्स्ट है ये करा कि नए प्रतिबंधों के अनुसार बांग्लादेशी वस्त्र अब केवल किन बंदरगाहों के माध्यम से भारत में आयात किए जा सकते हैं, बताइए।
क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि नए प्रतिबंधों के अनुसार बांग्लादेशी वस्त्र अब केवल किन बंदरगाहों के माध्यम से भारत में जो है ना आयात किए जा सकते हैं, बताइए किस माध्यम से होगा। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए, कोलकाता और क्या है नावा सेवा बंदरगाह होगा। नेक्स्ट है करा कि अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है, बताइए अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, गोल्फ में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, गोल्फ में किया जाता है। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा, गुजरात में स्थित है। कहाँ है, तो गुजरात में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी थी। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा, पल्लव होगा। क्या होगा, तो पल्लव होगा। ठीक है, तो चेन्नई के पास कांचीपुरम या कांची पल्लव वंश की राजधानी थी, जिन्होंने 6वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी तक वर्तमान तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों पर क्या शासन किया था। चलिए आगे देखिए। कराए गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार का कौन सा संस्करण प्रदान किया गया, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार का कौन सा संस्करण जो है ना प्रदान किया गया, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना प्रदान किया गया। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो सही है। यहाँ पे सही कथन का बात किया कि कौन सा कथन सही है, सही कथन को बताना है। क्वेश्चन को छोटा कर दें ताकि आपको जो है ना अच्छे से ऑप्शन दिखे। चलिए बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ये क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ये भी क्या है, गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। 3 का है वो सही होगा, तो केवल क्या है, तो 3 जो है ना सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 पे करा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है, बताइए। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो सुधा मूर्ति द्वारा लिखा गया, बताइए कौन सा पुस्तक है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, महाश्वेता है। क्या है, तो महाश्वेता है। तो महाश्वेता जो है इन्फोसिस फाउंडेशन के चेयरपर्सन सुधा मूर्ति का क्या है, तो कन्नड़ जो है ना उपन्यास है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 पे कह रहा है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर होगा 4, चंपारण में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि FM रेडियो को पेटेंट कराने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है FM रेडियो को पेटेंट कराने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, एडविन H आर्मस्ट्रांग को दिया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि शून्य बजट प्राकृतिक खेती में कौन सा राज्य अग्रणी है, बताइए। शून्य बजट प्राकृतिक खेती में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा, कर्नाटक। कौन सा राज्य है, तो कर्नाटक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक R.K. नारायण द्वारा क्या है, तो लिखित है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो R.K. नारायण द्वारा लिखित है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्या होगा, तो स्वामी एंड क्या है, तो फ्रेंड्स है। तो स्वामी एंड फ्रेंड्स R.K. नारायण द्वारा लिखित उपन्यासों की श्रृंखला का क्या है, तो पहला पुस्तक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का गठन किसके तहत किया गया था, बताइए। क्वेश्चन करा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का गठन जो है ना किसके तहत किया गया था, बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा कि बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, बताइए। तो 41 का सही उत्तर का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, 1854 में किया गया था। तो बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी जो है ना 7 जुलाई 1854 को बॉम्बे में स्थापित होने वाली जो है ना पहली सूती मिल थी। नेक्स्ट है अगर गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन कर रहा है गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा, महाराष्ट्र से क्या है, तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है, बताइए। इसमें कह रहा है कौन सा कथन जो है ना सत्य है, बताइए।
तो 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। क्षार जो है ना स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। यही क्या है? बिल्कुल सही है। क्षार जो होता है स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। यही क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि तलाजा गुफाएँ किस राज्य में स्थित है? बताइए, तलाजा जो गुफाएँ हैं किस राज्य में स्थित है? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा। कहाँ है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, अगर 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष जो है ना किस रूप में मनाया जाता है? बताइए, 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाते हैं? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, सही उत्तर क्या होगा? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं ना। आगे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्या होगा? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है? बताइए, निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है? बताइए कौन सा राज्य में है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2। कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, करा कि महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना ने किस देश का प्रतिनिधित्व किया था? बताइए, क्वेश्चन करा कि महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना ने किस देश का प्रतिनिधित्व किया था? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 4, अर्जेंटीना। क्या कौन सा देश है? तो अर्जेंटीना है। ठीक है, तो डिएगो आर्मांडो माराडोना अर्जेंटीना के पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी का और क्या है? तो कोच थे। नेक्स्ट है, करा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? बताइए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। नेक्स्ट है, करा कि हार्ट लैम्प पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले कन्नड़ लेखक जो है ना कौन बने थे? क्वेश्चन करा कि हार्ट लैम्प पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले कन्नड़ लेखक कौन बने थे? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 2, बानू मुश्ताक थे। कौन थे? बानू मुश्ताक थे। नेक्स्ट है, करा कि पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को किस रूप में जो है ना जाना जाता है? बताइए, क्वेश्चन करा कि पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को किस रूप में जानते हैं? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 2, पेयजल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, करा कि निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? बताइए, क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद जो है ना पहला मुगल सम्राट बना था? कौन बना था? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? तो बाबर बना था। नेक्स्ट है, करा कि संविधान का जो है ना 50वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने से जो है नागरिकता से क्या है? तो संबंधित है। बताइए कौन सा अनुसूची है? यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि संविधान के जो है 50वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की अनुसूची कौन सा जो है दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने की योग्यता से संबंधित है। यहाँ पे देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन का जो है ना मतलब ही नहीं, डायरेक्ट देखिए यहाँ पे दल बदल है तो कौन सा अनुसूची होगा? तो क्या होगा? 10वीं अनुसूची होगा। क्या होगा? तो यहाँ पे जो है ना दल बदल के आधार पर बोल रहा है, दल नहीं है। क्वेश्चन ना बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिए क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे अगर 10वीं रहना 10वीं, देखिए यहाँ पे 10वीं, हाँ तो दल बदल है ना, तो हाँ बिल्कुल क्या है? तो सही होगा 10वीं। यहाँ है तो ऑप्शन में हाँ 10वीं होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, 10वीं है। तो सीधा यहाँ क्वेश्चन जो है ना बड़ा सिर्फ दिखावा के लिए दिया है। यहाँ पे दल बदल के आधार पे बोला, सीधे दल बदल तो आएगा तो 10 है 10वीं, 10 है दल बदल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था किसको? क्वेश्चन कर रहा है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, किसको किया था? बताइए, ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, मलिक जानी को नियुक्त किया था। नेक्स्ट है करा कि शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ किसका हिस्सा थे? बताइए, शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ जो है ना किसका हिस्सा थे? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, फराजी आंदोलन। किसके थे? फराजी आंदोलन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का क्या है? परिणाम नहीं है। बताइए, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम जो है ना नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। ये क्या है? तो जो है ना वनों की कटाई का परिणाम नहीं है, लेकिन भूजल के स्तर में कमी वनों की कटाई का परिणाम है, और पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि ये भी है, और प्रकृति के समग्र असंतुलन में गड़बड़ी ये भी है। ठीक है, लेकिन 3 नंबर क्या है? तो नहीं है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 पर नेक्स्ट है ये करा कि मीर जाफ़र को कौन सा वर्ष में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि मीर जाफ़र को कौन सा वर्ष में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1764 में किया गया था। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन कह रहा है
लेकिन यहाँ पे याद रखिए ना, इसको जो है पुनः स्थापित प्रतिष्ठित जो किया गया था 1763 में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो 1764 मार सकते हैं, लेकिन याद रखिए ना कि मीर जाफर को 1763 में दूसरी बार बंगाल के नवाब के रूप में पुनर्स्थापित किया गया था, जब मीर कासिम ने अंग्रेजों से संबंध खराब हो गए थे। इससे पहले उन्होंने 1757 में प्लासी युद्ध के बाद नवाब बनाया गया था, लेकिन 1760 में उन्होंने मीर कासिम के पक्ष में गद्दी छोड़ दी थी। अगर 63 था तो 63 आंसर होगा, ठीक है। इसका अंतिम जो शासनकाल था 1763 से लेके 1765 के नवाब के जो है रूप में शासन किया था। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 पे कह रहा है कि केरल के त्रिशूर में किस ऐतिहासिक मंदिर में त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया गया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि केरल के त्रिशूर में किस ऐतिहासिक मंदिर में त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया गया, बताइए क्या होगा। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 4 होगा। क्या होगा, तो वड कुमनम नाथन क्या होगा, तो मंदिर होगा। तो याद रखें ना, केरल के त्रिशूर में ऐतिहासिक वड कुमनम नाथन मंदिर में 7 मई 2025 को त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया गया। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत की द्वारका की जनगणना के अनुसार देश में जो है ना कितना मतलब क्या है सर्वाधिक कस्बे हैं, बताइए। कह रहा है कि भारत की द्वारका की जनगणना के अनुसार देश में कितने सर्वाधिक कस्बे हैं, तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा। कितना है, 40 जो है ना 41 है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। सबको पता होगा, सब तो ये सब मुंह पे होगा, बताइए क्या होगा। ये सब क्वेश्चन अगर गलत होगा ना एग्जाम में तो सोचिए ना कि आप कितने मतलब हज़ारों के पीछे रह जाइएगा। मतलब क्या ही बोले, इस सब क्वेश्चन को जो है ना, कभी कोई भी क्वेश्चन इजी रहे ना अच्छे से पढ़ करके आंसर दीजिए, चाहे एग्जाम हो, चाहे आप कहीं भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, चाहे आप लाइव में आंसर क्यों नहीं दे रहे हो। लेकिन क्वेश्चन जो है ना सोच समझ के आंसर देना, ऐसा नहीं कि हाँ कोई भी आंसर मिला टिक कर दिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा तभी आपको फ़ायदा करेगा। अच्छे से सुनिएगा, इन्हें कि इधर क्लास भी देख रहे हैं उधर कुछ और भी कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक जो है ना अच्छे से क्वेश्चन को आंसर दिया कीजिए। तो क्वेश्चन करा, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, किसने किया था। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 कुंवर सिंह ने किया था। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 पे करा कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है, बताइए कौन है। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। बी क्या है, बी साई प्रणीत है। कौन है, बी साई प्रणीत है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, देखिए क्या है, तो ड्राइविंग कौशल क्वेश्चन है, तो ध्यान पे वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है, इस यातायात चिन्ह का जो है ना अर्थ क्या है। और आपको पता है ना कि एक जो चिन्ह का जो है सारा संकेत का एक क्लास हम करवाए हैं, अगर उस क्लास को नहीं देखें तो उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। उस क्लास से आपका जो है ना 1 से 2 क्वेश्चन आने वाला है, तो उस क्लास को जितना हो सके रिवीजन किया कीजिएगा। बाकी उसका PDF हम जो बिहार पुलिस ड्राइवर का जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क है उसमें हम डाल दिए हैं, आप वहाँ से उस PDF को भी उसको देख करके जो है ना उसको रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने लोग नहीं ज्वाइन किए सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए उस ग्रुप को। तो देखिए यहाँ पे कर इस यातायात चिन्ह का अर्थ क्या है, देखिए ऑप्शन दिया हुआ, बताइए क्या होगा, बताइए। इस चिन्ह का जो है ना, इस चिन्ह में अगर बोर्ड में कहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या होगा। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। दुर्घटना प्रवण क्या है, तो क्षेत्र है। तो दिया गया प्रतीक जो है दुर्घटना प्रवण क्षेत्र का है। यह उन स्थानों या स्थानों को इंगित करता है जिनमें दुर्घटनाओं की संख्या औसत संख्या से क्या है, अधिक है। तो इसका मतलब इस चिन्ह का मतलब क्या है, तो दुर्घटना प्रवण क्या है, तो क्षेत्र है। चलिए आगे देखिए, ये भी फिगर दिया हुआ करा, इस यातायात संकेत का क्या मतलब है। इस फिगर को अच्छे से देखिए और नीचे ऑप्शन दिया, बताइए क्या होगा। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। आगे यातायात सीधा दो तरफा क्या है, आगे यातायात सीधा क्या है, दो तरफा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 पे करा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है करा, इस यातायात चिन्ह का मतलब क्या है, बताइए। इस यातायात चिन्ह का मतलब क्या है। इस फिगर को देखिए अच्छे से और बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए इसमें उत्तर क्या होगा। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा। आगे क्या है, आगे पुल जो है ना संकरा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो आगे पुल क्या है, तो संकरा है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, तो 64 है। क्वेश्चन नंबर 64 बताइए, यहाँ पे देखिए आपको फिगर दिख रहा होगा, इसका मतलब क्या है, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। नीचे दिए गए संकेत क्या इंगित करता है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 4 होगा। क्या होगा, आगे चलना क्या है, तो अनिवार्य है, कंपलसरी क्या है, तो ए हेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 पे कह रहा है कि लाइव फ्रंट एक्सल का मुख्य भाग क्या है, बताइए। लाइव फ्रंट एक्सल का मुख्य भाग क्या है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 3। मोटर गाड़ी को की खींचने की शक्ति जो है ना बढ़ जाती है। तो कह रहा है कि लाइव फ्रंट एक्सल का मुख्य भाग क्या है, तो मोटर गाड़ी की खींचने की शक्ति क्या है, तो बढ़ जाती है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि फ्रंट एक्सल जोड़ के अनुसार होते हैं, क्या होते हैं। फ्रंट एक्सल जोड़ के अनुसार क्या होते हैं।
तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 4। उपयुक्त होते हैं, सभी होते हैं, ठीक है। इलियट टाइप होते हैं, रिवर्स इलियट टाइप होते हैं, लिमोन टाइप होते हैं, ठीक है। तो फ्रंट एक्सल जो है ना 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डेड फ्रंट एक्सल होता है, एक होता है और बी लाइन मतलब फ्रंट एक्सल होता है। डेड एक्सल वे एक्सल होते हैं जो घूमते नहीं हैं और इन धुरों में वजन उठाने के लिए पर्याप्त कठोरता और ताकत होती है। और फ्रंट एक्सल के सिरों को उपयुक्त रूप से स्टब एक्सल को समायोजित करने के लिए जो है डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? उपयुक्त होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 पे आइए करा। आधुनिक कारों के अगले पहियों में होता है, क्या होता है बताइए? आधुनिक कारों के अगले पहियों में जो है ना क्या होता है? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, इंडिपेंडेंट क्या हो? सस्पेंशन होगा। नेक्स्ट है करा कि वाहन के संपूर्ण या फ्रेमलेस निर्माण के मामले में कौन सा जो है चेसिस का एक अभिन्न अंग होता है बताइए? क्वेश्चन कर रहा है कि वाहन के सुपूर्ण या फ्रेमलेस निर्माण के मामले में किसका चेसिस का एक क्या है? अभिन्न अंग होता है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो 3 होगा, बॉडी होगा। क्या होगा? तो बॉडी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 पे कर रहा है कि क्लच का कार्य क्या है बताइए? क्लच का जो कार्य है ना क्या है बताइए? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 3 होगा। क्या होगा? इंजन से गियर बॉक्स का जो है ना संबंध तोड़ना या क्या जोड़ना होता है। नेक्स्ट है कह रहा है सिंगल प्लेट क्लच में क्या होता है बताइए? सिंगल प्लेट क्लच में क्या होता है? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा। क्लच प्लेस प्रेशर या सब जो है ना फ्लाई व्हील के बीच जो है ना दबी रहती है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सिंगल प्लेट जो है ना क्लच में क्या होता है? तो क्लच प्लेट प्रेशर तथा सप्लाई व्हील के बीच जो है ना दबी रहती है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 71 पे आइए करा किस प्रकार के क्लच में ब्रेक लगाते समय या गाड़ी खड़ी करते समय गियर न्यूट्रल करने की आवश्यकता जो है ना नहीं होती है बताइए? क्वेश्चन कर रहा है कि किस प्रकार के क्लच में ब्रेक लगाते समय या गाड़ी खड़ी करते समय गियर न्यूट्रल करने की आवश्यकता नहीं होती है बताइए? क्या होगा? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 4। हाइड्रोलिक क्या होगा? क्लच होगा। क्या होगा? हाइड्रोलिक जो है ना क्लच होगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि मोटर गाड़ी को चलाने में कब अधिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है बताइए? क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर गाड़ी को चलाने में कब जो है ना अधिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 4 होगा। उपयुक्त क्या होगा? सभी होगा। स्थिर दिशा में गाड़ी को गतिमान करते समय अधिक भार होने पर और गाड़ी की दिशा विपरीत होने पर होता है, ठीक है। इन सभी कारणों से होता है, मतलब उपयुक्त क्या होगा? सभी होगा। चलिए आगे दिखा रहा है एक वाहन में साइड मिरर का सबसे उपयुक्त उपयोग क्या है बताइए? कह रहा है एक वाहन में साइड मिरर का सबसे उपयुक्त उपयोग क्या है? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। पीछे से आ रहे ट्रैफिक को जो है ना देखना होता है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है यदि किसी बड़े गियर छोटे गियर को घुमाया जाए तो छोटे गियर में बड़े गियर की अपेक्षा शक्ति क्या होगी बताइए? क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी बड़े गियर या गियर द्वारा छोटे गियर को घुमाया जाए तो छोटे गियर में बड़े गियर की अपेक्षा शक्ति क्या होगी? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा। क्या होगा? तो कम होगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि टार्क कन्वर्टर का कार्य होता है, क्या होता है बताइए? टार्क कन्वर्टर का जो कार्य होता है ना क्या होता है? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा। कम गति पर क्या होगा? टार्क जो है ना बढ़ाना होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा यूनिवर्सल जॉइंट का प्रयोग होता है किसके मध्य बताइए? यूनिवर्सल जॉइंट का जो प्रयोग होता है किसके मध्य होता है? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। प्रोपेलर सॉफ्ट के सिरों पर होता है। चलिए आगे देख रहा है कि भारत में सड़क पार्किंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए? क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सड़क पार्किंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा। मध्य रेखाएं 2 लेन वाली सड़कों के लिए क्या इस्तेमाल की जाती है? तो याद रखिएगा ना कि पीली रेखाओं का उपयोग 2 लेन वाली सड़कों के केंद्र को चिन्हित करने के और विभाजित राजमार्गों और एक तरफा सड़कों और रैंप के बाएं किनारों को चिन्हित करने के लिए जो है ना किया जाता है। और ठोस सफ़ेद रेखाएं समान दिशा में चलने वाले ट्रैफिक की लेनों को विभाजित करती है। चलिए आगे देख रहा है कि लंबी प्रोपेलर सॉफ्ट में यूनिवर्सल जॉइंट प्रयुक्त होते हैं कितने बताइए? कह रहा है कि लंबी प्रोपेलर सॉफ्ट में यूनिवर्सल जॉइंट प्रयुक्त होते हैं कितने? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। नेक्स्ट है कि डिफरेंशियल द्वारा संभव होता है, क्या संभव होता है बताइए? डिफरेंशियल द्वारा संभव होता है क्या? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। पिछले पहियों की चाल में क्या है? अंतर जो है ना डालना। नेक्स्ट है कि चेतावनी वाले एहतियात चिन्हों का आकार कैसा होता है? चेतावनी वाले एहतियात चिन्हों का जो आकार होता है कैसा होता है? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा। त्रिकोणीय होता है। क्या होता है? त्रिकोणीय होता है। नेक्स्ट है कि फिटिंग के अनुसार रियर एक्सल में होती है, क्या होती है? फिटिंग के अनुसार रियर एक्सल में होती है, क्या होती है?
तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी होता है। क्या होता है? सेमी फ्लोटिंग होता है, 3/4 फ्लोटिंग होता है, फुल फ्लोटिंग होता है। चलिए आगे देखिए, करा कि स्प्लिट टाइप केसिंग में डिफरेंशियल निकालना होता है, बताइए क्या होता है? करा स्प्लिट टाइप केसिंग में डिफरेंशियल निकालना होता है, कैसा? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्या होगा? कठिन होता है। चलिए आगे देखिएगा कि वाहन चलाते समय यदि आपका वाहन फिसल जाए तो आपको क्या करना चाहिए, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वाहन चलाते समय यदि आपका वाहन फिसल जाए तो आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 2 होगा। स्टीयरिंग व्हील को तुरंत वाहन के फिसलने की दिशा में मोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है कि सिलेंडर में ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा कहलाती है, क्या कहलाती है, बताइए। सिलेंडर में ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा क्या कहलाती है? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा। TDC और तथा क्या है, BDC कहलाता है। नेक्स्ट है कि डीजल ऑयल को जलाने के लिए कितने ताप की आवश्यकता होती है, बताइए। डीजल ऑयल को जलाने के लिए कितने ताप की जो है आवश्यकता होती है? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। 300 डिग्री सेल्सियस से क्या है, 350 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट है कि पिस्टन पर स्लॉट कटे होते हैं, किसके लिए? पिस्टन पर जो है ना स्लॉट कटे होते हैं, किसके लिए? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा। पिस्टन हल्का करने के लिए होता है। नेक्स्ट है मैकेनिकल फ्यूल पंप निम्न में से कौन सा भाग है, बताइए। मैकेनिकल फ्यूल पंप का निम्न में से कौन सा भाग है? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 उपयुक्त सभी है। क्या क्या है? तो कॉर्क वाशर है, डायफ्राम रिटर्न स्प्रिंग है और क्या है, बॉल जो है रिटेनर है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मोटर वाहन के अस्थायी पंजीकरण के लिए बिक्री प्रमाण पत्र के साथ फॉर्म नंबर कितना होना चाहिए, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर वाहन के अस्थायी पंजीकरण के लिए बिक्री प्रमाण पत्र के साथ फॉर्म नंबर कितना होना चाहिए? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। कितना? फॉर्म नंबर जो है ना 21 होनी चाहिए। नेक्स्ट है कह रहा है कंडेंसर का कार्य क्या है, बताइए। कंडेंसर का जो कार्य है ना क्या है? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा। क्या होगा? तो 2 होगा। CB पॉइंट को जलने से क्या है, बचाना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है एक अल्टरनेटर में प्रयुक्त होते हैं, क्या प्रयुक्त होते हैं? एक अल्टरनेटर में प्रयुक्त होते हैं, क्या, बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा। 6 डायोड होते हैं, क्या होते हैं? 6 डायोड होते हैं। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 91 पे क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि बैटरी को अलग करते समय पहले खोलते हैं, क्या खोलते हैं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि बैटरी को अलग करते समय सबसे पहले कह रहा है बैटरी को अलग करते समय पहले खोलते हैं, क्या खोलते हैं? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेगेटिव टर्मिनल। क्या होगा? नेगेटिव टर्मिनल खोलते हैं। तो पुरानी बैटरी से केबलों को डिस्कनेक्ट करते समय पहले नेगेटिव को डिस्कनेक्ट करें, फिर पॉजिटिव को जो है ना, फिर नई बैटरी को उल्टे क्रम में कनेक्ट करें, सकारात्मक फिर क्या है, नकारात्मक। चलिए आगे दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक हॉर्न। इलेक्ट्रॉनिक जो है ना हॉर्न का मुख्य भाग क्या है, बताइए। इलेक्ट्रॉनिक हॉर्न का जो है ना मुख्य भाग क्या है? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। फिर सभी है। क्या क्या है? मैग्नेट कॉइल है और मैग्नेट और क्या है, आर्मेचर है। चलिए आगे दिख रहा है कि कोई टाइप हेक्सो ब्लेड में 1 इंच में दांतों की संख्या होती है, क्या होती है, बताइए। कह रहा है कोई टाइप हेक्सो ब्लेड में 1 इंच में दांतों की संख्या क्या होती है? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 14 से कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि बैटरी के अंदर शॉर्ट सर्किट का कारण क्या है, बताइए। बैटरी के अंदर शॉर्ट सर्किट का जो कारण है क्या है? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा। सेपरेटर क्या है, ख़राब होना। क्या है? सेपरेटर ख़राब होना। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि अल्टरनेटर के AC को DC में बदलते हैं, बताइए। कह रहा है अल्टरनेटर के AC को DC में बदलते हैं किसके द्वारा? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। रेक्टिफायर द्वारा बदलते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि डीजल गाड़ियों के चेसिस पर 2 डीजल टंकियाँ लगी होती है। कहा है कि डीजल गाड़ियों के चेसिस पर 2 डीजल टंकियां लगी होती है। इन टंकियों को जोड़ने वाले पाइप के मिलान बिंदु को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन कर रहा है डीजल गाड़ियों के चेसिस पर 2 डीजल टंकियां लगी होती है। इन टंकियों को जोड़ने वाली पाइप के मिलान बिंदु को क्या कहते हैं? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। चलिए आगे दिख रहा है कि डीजल वाहनों में कितने फ्यूल फिल्टर होते हैं, बताइए। डीजल वाहनों में कितने फ्यूल फिल्टर होते हैं? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 होते हैं। कितने होते हैं? 2 3 होते हैं। तो याद रखिएगा ना, डीजल कार में साल में एक बार फ्यूल फिल्टर जो है ना, एयर फिल्टर और ब्रेक फ्यूल आदि बदलने पड़ते हैं। और डीजल वाहनों में 2 3 क्या फ्यूल फिल्टर होते हैं। चलिए आगे दिख रहा है कि फ्यूल अग्निजलीय पंप निम्न में से किसके साथ फिट रहता है, बताइए। कह रहा है फ्यूल अग्निजलीय पंप निम्न में से किसके साथ फिट रहता है?
तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, इंजेक्टर पंप के साथ क्या होता है? फिट रहता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि आप सीधे सड़क पर, कह रहा है आप सीधे सड़क पर जा रहे हैं, आप आगे एक दायां मोड़ देखते हैं और उस दाएं मोड़ पर मुड़ना चाहते हैं, आपको जो है इनमें से क्या करनी चाहिए बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आप सीधे सड़क पर जा रहे हैं, आप आगे एक दायां मोड़ देखते हैं और उस दाएं मोड़ पर मुड़ना चाहते हैं, तो आपको निम्न में से क्या करनी चाहिए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे आगे ऑप्शन दिया होगा 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 4 होगा। दाईं ओर मुड़ने का संकेत दिखाएं और सड़क के दाईं ओर रहें और क्या है दाईं ओर जो है ना मोड़ें। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। याद रखिएगा कि आप सीधे रास्ते पर जा रहे हैं, आप एक दाएं मोड़ को आगे और एक दाएं मोड़ को देखते हैं, तो दाएं मुड़ने का सिग्नल दिखाएं और सड़क के दाएं किनारे पर रुकें और क्या है दाएं मुड़ें। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 100 लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि बैटरी कितने प्रकार की होती है बताइए। बैटरी जो है ना कितने प्रकार की होती है बैटरी बताइए। बैटरी जो है कितने प्रकार की होती है? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो बैटरी कितने प्रकार के होते हैं? तो बैटरी जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये रहा किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। और आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिए कि आप लोग का कितना मार्क्स आया। और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप सभी लोग जो है ना बिहार पुलिस जो प्रैक्टिस सेट जो ड्राइवर का होमवर्क सीरीज चल रहा है, प्रैक्टिस सेट जहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है और साथ में रुटरिया 4500 और 5000 का जो है ना होमवर्क करवाया जा रहा है, उसके होमवर्क दे करके जो है ना आपको टेस्ट करवाया जा रहा है। तो सभी लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें जो है ना आपको ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको जो है ना बताते हैं इस प्रकार आपका देखिए सोल्यूशन है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन और पैटर्न गलत हुआ तो इस प्रकार आपको जो है ना ग्रुप में ज्वाइन करके आप सोल्यूशन को पढ़ सकते हैं अच्छे से, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन गलत हो ताकि दोबारा जो है क्वेश्चन गलत ना हो। तो सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, प्रैक्टिस सेट ग्रुप जहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है और साथ में आपका जो है ना टेस्ट हो रहा है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। बिहार पुलिस क्या है? तो ड्राइवर प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज है। इसमें जो है ना आपका जो भी बुक खत्म हो रहा है वहाँ पे सारा जो है ना आपको प्रैक्टिस सेट सोल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। पर डे वहाँ पे जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है और साथ में रुटरिया 4500 और 5000 का जो है ना होमवर्क देकर के टेस्ट करवाया जा रहा है। तो सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो है ना आपको 99 रुपये क्या है पेमेंट करना होगा, 99 रुपये पेमेंट करना होगा। और आप पेमेंट कहाँ करना होगा? देखिए 7549392490 ये क्या है? तो फ़ोनपे नंबर है और यही क्या है? तो व्हाट्सएप नंबर। इसी पे पेमेंट करके जो है ना स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर जो है ना आपका इस ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये सारा कुछ आपको दिया करवाया जा रहा है। तो जितना जल्दी हो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और जो भी क्लास करवाया आता है यूट्यूब चैनल पे सारे क्लास को अच्छे से देखिए ताकि आपका जो जितना हो सके आपका रिवीजन हो। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे जो है ना कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं। बाकी अगर आपके नज़दीकी में जो भी बुक आपको मिल रहा होगा तो आप बुक लेकर के जो है ना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। जो भी मार्केट में आपका जो नज़दीकी बुक स्टोर है वहाँ पे बुक भी ले सकते हैं। बाकी अगर आपको ग्रुप जुड़ना है तो ग्रुप से ज्वाइन करके प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। वहाँ पे सोल्यूशन के साथ वहाँ पे सारा कुछ प्रोवाइड करवाया जाता है और बाकी आपको जो है वहाँ पे टेस्ट भी करवाया जाता है ताकि आपका जो है जीके जीएस में आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को जो है लाइक करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।